एक सांसद जो विपक्ष की भूमिका में संसद के अंदर बैठती हैं, लेकिन बाहर तारीफ नरेंद्र मोदी की कर दी। दरअसल ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं। ये सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक पॉडकास्ट के माध्यम से एक व्यक्ति को एक इंटरव्यू दे रही थी और उसमें रेंडमली एक सवाल आया और सवाल था कि आपको देश का कौन सा ताकतवर नेता लगता है जो अच्छा है, शक्तिशाली हो, जिसकी एक अलग पहचान, एक अलग छाप हो। प्रियंका चतुर्वेदी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर पूरा इंडिया गठबंधन हाय तौबा मचा रहा है, बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हर जगह सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रियंका का नीयत डगमगा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी यानी कि उनकी पार्टी यानी कि महाराष्ट्र की जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, टिकट बंटवारे की पेच फंसी हुई है और इसी पेच को लेकर कहा जा रहा है कि जो पेच फंसी हुई है इसमें गठबंधन में दरार है, जो सीधे तौर पे दलों के बीच गठबंधन होना है, लेकिन दिलों के बीच की जो दूरियां है वो निकलकर सामने आ रही है। अब प्रियंका चतुर्वेदी का बयान क्यों इस गठबंधन के बीच में सामने आ गया? दरअसल ये राज्यसभा की मेंबर है और संसद के अंदर केंद्र सरकार की आलोचना, बीजेपी सरकार की खूब आलोचना करती रही है। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, जब वो टूटी तो ये उस वक्त के मुख्यमंत्री रहने वाले उद्धव ठाकरे के साथ ये लोग चले गए, एक शिंदे गुट के साथ चले गए लोग। जो लोग बचे वो उद्धव ठाकरे के साथ आ गए और उसमें प्रियंका चतुर्वेदी भी है जो बाला साहब के प्रति अपनी आस्था रखती है। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ तो बेहतर परफॉर्मेंस मिले। कांग्रेस का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और एनसीपी, ये तमाम गठबंधन वाली पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन सीटों के मामले पर सही तरीके से तालमेल नहीं हो पा रही है। इस बीच अलग अलग जगहों पर खबर यह निकल के सामने आ रही कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे के पास फिर से गठबंधन करने के लिए बीजेपी ने कोई पहल की है। चर्चा है, हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरीके की अलग अलग बातें कही जा रही है, वो भी तब जब प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया। अब सोचिए कि चुनाव के मैदान में जब अपने दोस्त को भी अगर विरोध में वो खड़ा हो जाता है तो लोग पूछते हैं, बुरा भला कहते हैं। ऐसे वक्त पर, ऐसे नाजुक समय पर प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की? भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तारीफ कोई भी कर सकता है, लेकिन यही बात विपक्ष के नेताओं को नागवार गुजरी है। विपक्ष के मुख्य चेहरा अखिलेश यादव संसद में नंबर 2 की पार्टी है विपक्ष में, उन्होंने तो उद्धव ठाकरे को लेकर ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया एक्स पर लिख दिया, कहा कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोग उस मुहाने पर खड़े हैं जहां चुनाव होने वाले हैं और इस बात को लेकर लोगों के मन में बड़ी जो है वो शंका है, दुविधा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति ने आपका घर तोड़ा, आपकी पार्टी तोड़ी, आपको तोड़ा, आपको कुर्सी से उतार दिया, और उसी व्यक्ति की तारीफ आपके सांसद कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब उसका विरोध होना चाहिए। लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन रही है। लोग और जो दूसरे लोग हैं वो ये बताने में सफल हो रहे हैं कि हमारी सेटिंग हो चुकी है। अगर आपने इस मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी के बयान को लेकर आपने स्पष्ट नहीं किया तो महाराष्ट्र के लोग क्या समझेंगे और देश के लोग क्या समझेंगे, गठबंधन के लोग क्या समझेंगे कि वो किसके साथ है। अब प्रियंका चतुर्वेदी किसके साथ है, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वो है किसके साथ। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी की जो तस्वीर निकल के सामने है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, असल में इनका एक सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट है उस पोस्ट के बाद ये बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया एक्स पर कई तरह की पोस्ट जो है वो लोग कर रहे हैं और आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखी हुई बातें हैं। इसमें अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता वो लिख रहे हैं, उसके बाद एक से बड़े कई जो यूजर्स हैं वो लिखने शुरू कर चुके हैं और हर किसी ने अलग अलग बातें कही।
अब प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले पर सफाई तो नहीं दिया, लेकिन अपने आलोचकों को उन्होंने जवाब जरूर दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो पहले जाकर अपने बारे में सोचे, अपना देखें, फिर मेरे ऊपर सवाल उठाएं। खैर, प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर बहुत सारे बातें। अब कई लोगों ने कहा कि भैया जो सांसद हैं वो गलत कर रही हैं, वो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन की, लेकिन तारीफ नरेंद्र मोदी की करी है, बीजेपी की करी है, मामला क्या है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, इस तरीके की बातें कही जा रही है। खैर, प्रियंका चतुर्वेदी फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रियंका ने इस पूरे मामले पर अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उसमें कई तरीके की बातें कही जा रही है। सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो पिछले कई घंटे से 40 घंटे के आसपास से लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो जिस तरीके से कांग्रेस, जो महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और शिवसेना जो गठबंधन में है, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी नेता है, वो उनके साथ धोखा शिवसेना फिर करने जा रही है। क्या शिवसेना ने मूड बना लिया है, शिवसेना पलटी मारने जा रही है? इस तरीके के कई सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में शिवसेना में अब तब्दीलियां हो सकती है? क्या जो है वो बदले जा सकते हैं, गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, कौन होगा? असल में महाराष्ट्र के अंदर जब तक सीट बंटवारे को लेकर पूरे मामले पर बहस नहीं हो जाती है, सीट बंटवारे के मुद्दे पर जब तक बात नहीं हो जाती है, तब तक यह मामला चलता रहेगा। फिलहाल अलग अलग जो यूजर्स हैं वो अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर, ढेर सारे मीम्स भी बन रहे हैं, ढेर सारी बातें कही जा रही है, और उन तमाम बातों का जो एक एक जो लाइन है वो हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जो यहाँ पे सीधे तौर पे विपक्ष के जो नेता हैं, जो विपक्ष के समर्थक हैं, वो सवाल पूछने लगे थे कि आखिर माजरा क्या है कि अचानक जो है प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। तो ये पूरा माजरा जो है निकल के सामने आया, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं, संसद में वो लगातार अपनी बातें रखती रही हैं, लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे सामने और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तब इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। अब गठबंधन के साथी एक दूसरे के ऊपर शक की निगाहें उसे डाल के देख रहे हैं, और प्रियंका चतुर्वेदी को जो लोग इस तरीके की तस्वीरें डालकर जो है वो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उन सभी को प्रियंका जवाब भी देते हुए दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वो सीधे तौर पर जान जाए कि प्रियंका चतुर्वेदी अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में जो बातें कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे पार्टी के सबसे कर्मठ और सीनियर लीडर हैं, लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक चैनल के पॉडकास्ट में इस तरीके के बयान दिया है जो कि सीधे तौर पर बाबा साहेब और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे, उनके खिलाफ है। ये बता रहा है कि सीधे तौर पे इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, और इन्होंने जिस तरीके से अपने गठबंधन के नेताओं को छोड़ के उद्धव ठाकरे के बारे में नहीं बोल के ये नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों ऐसी बातें करी, उनकी तारीफ क्यों कर रही है, इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर जब गठबंधन में कई ऐसे चेहरे हैं, बाला साहब ठाकरे को छोड़ दिया इन्होंने, महाराष्ट्र के अंदर और भी कई ऐसे नेता थे, उन तमाम लोगों को छोड़कर आखिरकार प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल बनाया, इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर जो कई सारे पोस्ट है उस पोस्ट को लेकर हम बातें कर रहे थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का वो बयान जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है कि नरेंद्र मोदी उन्हें अच्छे लगते हैं, प्रभावशाली लगते हैं, नरेंद्र मोदी के बातों से जो युवा पीढ़ी है, महिला वर्ग है, वो काफी प्रभावित होती है, और वो इनको सबसे जो है ताकतवर पसंदीदा जो है वो राजनेता के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी इस बातों के बाद महाराष्ट्र के सियासत में जमकर बवाल मचा हुआ और सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।